एक दिन आर्यन और माया ने जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वे वहाँ कुछ खास खोजेंगे। जंगल में दाखिल होने के बाद उन्होंने कई तरह के पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल और पक्षियों को देखा। लेकिन थोड़ी देर में वे गहरी जंगल में चले गए और रास्ता भूल गए। माया को डर लगने लगा, पर आर्यन ने उसे दिलासा दिया। तभी उन्होंने देखा कि एक नन्हा खरगोश उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। खरगोश बहुत प्यारा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कुछ इशारा कर रहा है। आर्यन और माया ने उसे ध्यान से देखा और उसके पीछे चलने का फैसला किया। खरगोश उन्हें एक छोटी सी नदी के पास ले गया, जहां पानी इतना साफ था कि उसमें उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। आर्यन ने देखा कि पेड़ के नीचे से गांव का रास्ता दिखाई दे रहा है। माया और आर्यन ने खरगोश को अपना नया दोस्त मान लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद खरगोश का चेहरा हंसता हुआ दिखाई दिया। आर्यन ने कहा, माया ये खरगोश नहीं लग रहा, ये तो कुछ और ही माया जल लग रहा है। तभी माया ने देखा वहाँ खरगोश नहीं था, वह खरगोश हवा में उड़ा जा रहा था। आर्यन ने माया से कहा, शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, और वो दोनों वहाँ से तेजी में भागे। माया ने कहा, वहाँ एक गुफा है, जल्दी से वहाँ चले जाते हैं। आर्यन ने जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के बाद आग जलाई। आर्यन ने कहा, माया आज हम इस गुफा में आग जला कर रहेंगे और सवेरे होने की राह देखेंगे। पर आर्यन वो क्या था, कोई चुड़ैल या कोई माया जल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे। आर्यन ने माया से कहा, तू डरो मत, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माया बोली, आज के बाद हम कभी जंगल की तरफ नहीं आएंगे, बस एक बार हम ये से निकल कर अपने गांव चले जाए। माया को अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरे से बात की और महसूस किया कि दोनों को घर लौटना है। माया ने कहा, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। आर्यन ने सहमति जताई और बोला, लेकिन गुफा में और अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। हमें अपने निशान छोड़ते हुए चलना चाहिए, ताकि अगर हम खो जाएं तो वापस लौट सकें। वे गुफा की दीवारों पर पत्थरों से निशान बनाते हुए आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें चमगादड़ों का एक झुंड और पानी की धाराएं मिली। माया ने सुझाव दिया कि पानी का रास्ता बाहर की ओर ले जा सकता है, क्योंकि यह बहाव का संकेत है। आर्यन और माया बहाव का पीछा करते हुए एक बड़े से दरवाजे जैसी चट्टान तक पहुंचे। आर्यन अपनी सारी ताकत लगाकर चट्टान को धक्का दिया और अचानक तेज रोशनी गुफा में भर गई। वह बाहर का रास्ता था। गुफा से बाहर निकलकर दोनों ने राहत की सांस ली। माया ने आर्यन का धन्यवाद किया और माया ने कहा, अगर हम साथ नहीं होते तो शायद मैं कभी बाहर नहीं निकल पाती। बाहर निकलने के बाद माया ने अपना घर का रास्ता पहचान लिया और आर्यन को भी उसका गांव दिखा। दोनों सुरक्षित अपने अपने घर लौट गए और ये तय किया कि अब कभी जंगल और गुफा के पास अकेले नहीं जाएंगे। माया ने कहा कि यह बात हम घर पर क्या कहेंगे। आर्यन ने कहा, जो हुआ वह सबको सच सच बता देंगे, वैसे भी पूरी रात हम घने जंगल और गुफा में बिताए है। आर्यन, ये तुमने बहुत अच्छी बात की है, वैसे भी हमें घर वालों के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। माया, इससे सभी को पता चलेगा कि जंगल और गुफा की तरफ खतरा है, तो दूसरे लोग भी नहीं जाएंगे। माया बोली कि ये बात से सबको सबक भी मिलेगा कि वह जाना कितना जोखमी है। माया बोली, ठीक है, धन्यवाद मुझे जंगल और गुफा से बाहर निकालने के लिए। सच्चे दोस्ती ही हमें बाहर निकालने में मदद करती है। माया बोली, मैं तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं भूलूंगी और हम अब हमेशा ऐसे ही एक दूसरे की मदद करेंगे। आर्यन बोला, ठीक है माया, अब बहुत देर हो गई है, मुझे जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखना और मुझे याद रखना, ठीक है। आर्यन बोला, अभी मैं अपने घर जाता हूँ, माँ बहुत घबराई हुई होगी। ये कहानी सिखाती है कि साथ मिलकर मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान किया जा सकता है।